आप वो उस कह रहे पर हैं कि खर्चा कर रहे हैं। जम्मू डिवीजन में भी उनका नेटवर्क बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई वो एम्बुश कर रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं और वो हर टाइम एस्केप कर रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं। तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब LAC पर बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से दो फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। तो आ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क डीपर है, उन्होंने अपनी खर्चा किया उस पर। ये कैसे हुआ? हम इतने वीक कैसे हुए इसमें? वीक कैसे हो, इसका बड़े कॉम्प्लेक्स रीजन है। काफी देर से जम्मू में शांत पड़े हुए थे, तो वो कहते हैं ना, यू टेक द आई ऑफ द बॉल। डिप्लॉयमेंट्स भी हमने घट कर दी कि अब तो शांति आ गई है, पीस हैज रिटर्न। तो जब आप सोचते हो पीस रिटर्न, तो आप लोगों से संपर्क करना घट कर देते हो। आपको जरूरत क्या लोगों की? फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे पास तो जी आज लेटेस्ट इजरायली इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हम बड़े हो गए। फिर हमारे पास ड्रोन्स आ गए। फिर हमने कहा जी LOC पर हमारे बहुत बटालियन लगा दिए हैं, वहाँ से तो घुस ही नहीं सकता, घुसपैठी आ ही नहीं सकता। हम तो हो गए ठंडे, कंप्लेसेंट जिसे कहते हैं, सो गए। वो पेनिट्रेशन अपने पुराने नेटवर्क्स को सारों को रिवाइव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप, क्योंकि हम बहुत से लोग जो हमारी साइड ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हैं, वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं LOC के POK में। उनके सारी रिश्तेदारी है, दोस्तें हैं, सब हैं, तो वो सारे इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। और अरिहान, सबसे बड़ी बात जो आज हम बात नहीं कर रहे, और ये बात बड़ी गहरी है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्रोमाइज बहुत हुआ इससे, DSP ऑफ पुलिस। जो मेरी समझ है कि जो चाइना ने LAC पर प्रेशर बिल्डअप किया है, उससे हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजिक अटेंशन है वो हो गई है डिवाइड। उसी कारण हमने रियासी उधमपुर की जो यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीजन लेवल फॉर्मेशन थी, उसको उठा के हमने गलवान साइड लद्दाख में भेज दिया था जब गलवान क्लैश हुआ था। बिकॉज मिलिट्री प्रेशर LAC पर इतना ज़्यादा आ गया है, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, चाइनीज़ PLA का प्रेशर हिमाचल में भी बिल्ड कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी, नेपाल बॉर्डर पर भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भूटान पर, क्योंकि भूटान हमारी एक स्ट्रैटेजिक एलाई है, उनके साथ हमारी ट्रीटी है। तो चाइना ने उन पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डाला है। अब इस मिलिट्री प्रेशर के कारण, क्योंकि हमारी फोर्सेस चाइना की तरफ चल पड़ी हैं, जैसे जो हमारा स्ट्राइक कोर है मेरठ वाला, हमने उसको रीओरिएंट, पहले पाकिस्तान के टारगेट पर था वो कि पाकिस्तान को हम ठोकेंगे, अब हमने चाइना की तरफ कर दिया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। भारत ने आखिर एतराफ़ कर ही लिया कि वो पाकिस्तान पर अब कभी भी हमला करने का सोच नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ पाकिस्तान एग्रेशन दिखाएगा, बल्कि उसका देरीना दोस्त चीन भी LAC पर हम पर चढ़ाई कर देगा, जिससे हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये एतराफ़ भारतीय फौज के ओहदेदार ने किया। भारत का ये एतराफ़ उस बढ़ती हुई आलमी हकीकत का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन और चीन की ताकतवर हमायत को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपनी जारहाना पॉलिसियों पर नजरसानी करनी पड़ रही है। रिटायर्ड भारतीय फौजी ओहदेदार ने मजीद कहा कि भारत के लिए अब किसी भी मुसल्लह महाजराई का नतीजा इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जदीद दिफाई सलाहियतें और चीन के साथ उसके गहरे ताल्लुकात भारत के लिए दो तरफा जंग का सबब बन सकते हैं। भारतीय फौजी ओहदेदार ने यह भी तस्लीम किया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी और दिफाई ताउन ने भारत को इस खित्ते में तन्हाई का शिकार कर दिया है। चीन और पाकिस्तान का CPEC मंसूबा, जो इन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की अलामत है, न सिर्फ दोनों ममालिक को मजीद करीब ला रहा है, बल्कि भारत की सिफारती और जोग्राफियाई हैसियत को भी कमजोर कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत की मईशत और फौजी वसाइल एक तवील जंग को झेलने की हालत में नहीं है। खासतौर पर अगर चीन ने अपनी अफवाज को LAC पर मुतहरिक कर दिया तो भारत को एक साथ दो महाजों पर जंग का सामना करना पड़ेगा, जो भारत के लिए तबाहकुन हो सकता है। भारतीय ओहदेदार ने इस बात का भी एतराफ किया कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत और चीन की बढ़ती हुई ताकत ने भारत को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया है, और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की जारहियत या फौजी कार्रवाई भारत के लिए खुद नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो इसका ये कारण हुआ, अब ये इसका रिजल्ट हुआ कि अगर हम आज LOC को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब
LAC पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से 2 फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल पीपल, टेररिस्ट, एक तो जो पुरानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, वो रेडियो सेट्स हमारे वाले यूज़ ही नहीं करते, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी टैप ही नहीं कर सकते। दूसरा, वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं रेडियो मैसेंजर फ्रीक्वेंसी जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। तीसरा, वो चाइनीज़ सेट्स यूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाए हैं और वो रिकवर किए हमने, ये इनके हाथों में। तो ये डायरेक्टली चाइनीज़ सेट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करता है, आप इसकी इंटरसेप्शन नहीं कर सकते। फिर ये क्या कर रहे हैं, एक और बड़ी चतुर चीज़ कर रहे हैं, ये जैसे लोकल्स हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसका मोबाइल ले लेंगे, उसके मोबाइल से वो अपने दूसरे बंदे से बात करेंगे, वो भी लोकल का मोबाइल है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आर्मी को क्या पता कि टेररिस्ट यूज कर रहा है मेरा मोबाइल। सी हाउ क्लेवर दे आर। सो इन्होंने फिर दे आर यूजिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन डिवाइस। नेविगेशन के साथ उनको ये पता लग जाता है कि पहाड़ों में से, जंगलों में से हमने कैसे भागना है और कैसे आना है, अप्रोच कैसे करना है। उसको कहते हैं एल्पाइन, उसका नाम है एल्पाइन। तो वो ऑफलाइन है, वो इंटरनेट यूज नहीं करती, उसमें सारे रूट्स फीड किए हुए हैं। तो जैसे अब इन्होंने एम्बुश किया हमारे बंदों को, फायर किया, 5 मिनट 7 मिनट फायर, इतने ज़्यादा नहीं करते। अब इनको पता है, उन्होंने देखा कि ये रूट है, इससे हमने एग्जिट करना है, तो ये एग्जैक्ट रूट लेके भागते हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप फिर किस चीज पर रिलाई करोगे? आप रिलाई करोगे ह्यूमन बींग्स पर। उसका मतलब कि आपको लोगों के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, वो दूसरी बात है। तो अभी वो ठंडे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखो, 1947 से ही ले लो, तो इसमें यह आया है कि इतनी वायलेंस हुई है, 4 तो जंग हुए हैं यहां, राइट। ये होता है कश्मीर में कि कुछ साल ठंड पड़ जाती है तो सब कहते हैं देखो जी हमने कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब ठंडा पड़ गया, सब ट्रुप्स को इधर उधर करके सो जाते हैं। फिर कश्मीर में जैसे कुंभकर्ण जैसे ही ये नींद से उठता और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री बहुत ट्रबल्ड है कश्मीर की। आर्टिकल 370 तो हमने धारा निकाल दी, ठीक है, वो अच्छी बात करी हमने, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो कश्मीर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जम्मू कश्मीर को, वो तो चेंज नहीं हुए। क्या हमने चाइना को हटा दिया? क्या हमने पाकिस्तान को हटा दिया?